सूरज की गर्मी से भाई सब परेशान हो रहे हैं। सारी सब्जियां हो रही हैं खराब, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, मिट्टी हो रही है पत्थर जैसी, केंचुए भी धीरे धीरे मर रहे हैं। तो आज हम फिर से आपके पास ऐसा जुगाड़ लेके आ गए हैं कि मिट्टी भी आपकी जिंदा होगी, हजारों केंचुए भी बन जाएंगे, सारी सब्जियां बड़ी बड़ी होंगी। सबसे बड़ी चीज़, कोई भी सब्जी में कीड़ा नहीं लगेगा। 100% बताती हूँ, एक भी कीड़ा आपकी कोई भी सब्जी कानी नहीं होगी, ना ही पत्ता मुड़ेगा, ना ही कोई मडोरिया रोग होगा, क्योंकि हम लाते ही ऐसी सॉलिड चीज़ें हैं आपके लिए जो लगेगा फ्री का जुगाड़। टुकड़ा है। आप सोच सकते हैं ये कैसा टुकड़ा है। ये हमारी गर्मियों में पौधों के लिए जीवन वरदान है। सोच सकते हैं मरते पौधे जिंदा होते हैं इससे। और सबसे बड़ी चीज, गर्मी में हमको क्या जरूरत है कि हम लोग परमानेंट परेशान हैं इस समय अपने पौधों को लेके। हर कोई समस्या सबको लग रही है। हमारे पत्ते खराब हुए जा रहे हैं, हमारे पीले पड़ रहे हैं, पत्थर जैसी मिट्टी हुई जा रही है भैया। आए दिन हमारे पत्थर गमलों में घास उग रही है, सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा, इतनी गर्मी है और गर्मियों में इतनी घास उग रही है। और सबसे बड़ी चीज, हमारे पत्थर जैसी मिट्टी हो रही है। केचुए परेशान हो गए हैं। तो केचुए कहाँ चले गए सारे हमारे गर्मियों में भाई। तो केचुए जब तक नहीं आएंगे, जब तक फसल हमारी अच्छी नहीं होगी। मतलब जो भी हमारे घर में सब्जियां लगी हैं, जो हमारे गार्डन में जितने पेड़ पौधे लगे हैं, सब इस समय हो गए हैं परेशान गर्मियों को लेके। तो क्यों परेशान होना, क्योंकि हम आ गए हैं एक ब्लैक बोर्ड लेके। ऐसा पत्थर, ये काला पत्थर लाए हैं, जादू का पत्थर। ये जादू का पत्थर हमारे पौधों में करता है, समझ लीजिए, एक रामबाण। रामबाण है। एक पत्थर का टुकड़ा अपने पौधों में फेंक देंगे और हमारे पौधों की सारी समस्या खत्म। सुना आपने मैंने क्या कहा? एक टुकड़ा हमने अपने पौधों में यूं फेंक दिया, सारी समस्या खत्म। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, कैसे होगा ये मैं बताऊंगी। भाई एक टुकड़ा लेना है और किसी भी अपने गमले में डाल देना है। तो ये डाल के क्या होना है ये तो मैं ही बताऊंगी ना आपको। इसका क्या चमत्कार होना है। तो भाई छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हमारे कद्दू के बीज लगे हैं यहाँ पर। और ये कद्दू के बीज हो गए हैं परेशान गर्मियों से। तो आज हम इनकी समस्याओं को हल लेके आ गए हैं। मतलब कि पानी की समस्या खत्म। सबसे बड़ी चीज, जो गमले ड्राई हो रहे हैं, जो गमले एकदम से सूख रहे हैं, उन गमलों में नमी बनाए रखेगा, सबसे बड़ी चीज। फिर सबसे बड़ी दूसरी चीज क्या आ गई? पहली चीज हमने बता दी, नमी बनाए रखेगा। दूसरी चीज, केचुए लाएगा, क्योंकि हम इसमें बनाएंगे कार्बन। ये है हमारा असली ब्लैक गोल्ड। इससे बनेंगे केंचुए, क्योंकि जहां जहां आप इस टुकड़े को डालोगे, इस टुकड़े की सुगंध केंचुओं को बहुत पसंद होती है और इससे बनते हैं केंचुए। क्योंकि ये हमारा कार्बन का असली स्रोत है। जमानों से ये हमारा एक फिल्टर है। ये आप जिसमें रख दो ये फिल्टर कर देगा। आपके मट्टी में डालोगे, मट्टी फिल्टर कर देगा। समझ गए आप? मतलब मट्टी आपकी खराब है तो मट्टी को बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक उपजाऊ बनाएगा। ऊर्जा लाएगा इतनी ज्यादा कि आपकी जो सब्जियां खराब हो रही हैं, जो पौधे आपके खराब हो रहे हैं, एक बार सिर्फ इसको डाल के देखिए। आप पूरा 10 दिन इसको डाल के रखिए और उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा। कोई जल्दी नहीं कमेंट करने की, बिल्कुल जल्दी मत करिएगा। जब आपके 10 दिन हो जाएं, आप अपने पौधों में देखना आपका पौधा कौन सा खराब हो रहा है, कौन से पीले पत्ते पड़ रहे हैं, या जिसमें मिट्टी हो गई दलदल जैसी, पत्थर जैसी, उसमें आपको दिखाऊंगी इसका उपयोग डाल के। ऐसा आपको करना है 20 दिन में एक बार। तरीके मैं दिखाऊंगी कैसे प्रयोग करने हैं। सबसे पहले, जैसी हमारी मिट्टी हो गई, जाम हो गई, तो सबसे पहला सोल्यूशन है, पत्थर जैसी मिट्टी कभी नहीं बनेगी पूरी गर्मी भर। गुड़हल और पूरी इतनी गर्मी भर हजारों हजारों फूलों से भरा रहा, अब सारे फूल दे चुका है, सारी कलियां हो गई खत्म। तो भाई दोबारा भी तो कलियां बनाएंगे ना। एक बार कलियां खत्म तो क्या खत्म काम? नहीं भाई, अभी और कलियां आएंगी। तो इतनी भीषण गर्मी है कि कलियां सब खत्म हो चुकी हैं धीमे धीमे। अब इसकी दोबारा इसमें नई कलियां पैदा करने के लाए हैं हम ये चारकोल। इसको कहते हैं कोयला, शुद्ध भाषा में बोलते हैं कोयला। जो एक दिन हमारा बिल्कुल मट्टी, कितना पानी भरते हैं, पानी पता नहीं कितना पीता है। तो सबसे पहला क्या करना है, ये टुकड़ा एक लेना है, सिर्फ एक टुकड़ा, सिर्फ एक टुकड़ा लेना है। आपका पानी बार बार सूख जा रहा है इस मिट्टी से, 10 बार आपको पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ले आए हैं आपके पास चमत्कारी हीरा, चमत्कारी ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड लाए हैं, चमकने वाला काला बिल्कुल हीरा।
गमलों का जान समझ लीजिए है ये गमले की जान। अब हमने गुड़ाई कर दी और सिर्फ हमने यहाँ बस एक ये देखिए ये टुकड़ा जैसे है, आप इससे छोटा भी ले सकते हो, इससे इतना बड़ा लेना हो क्योंकि तसला मेरा बड़ा है, तो बस एक टुकड़ा हम सिर्फ एक टुकड़ा हम डाल देंगे। अब इसमें क्या होगा, आज हमने पानी डाला, अब हमारा गमला 100% आप देखना ये हमारा सूख नहीं सकता गमला। क्यों नहीं सूखेगा, क्योंकि इसमें कोयले में होती है नमी सोखने की क्षमता। अब ये नमी सोख लेगा अपने पास, मतलब कि पानी सोख लेगा। हम इसको 4 बार पानी दे रहे हैं, अब हमें सिर्फ 1 बार पानी देना पड़ेगा क्योंकि इसने पानी सोख लिया। पानी सोख लिया, पानी अपने बंदर बनाए रखेगा अपने अंदर, और इसके बाद धीमे धीमे पौधों में ये पानी अपने आप ही रिस रिस के पहुंचता रहेगा। सबसे बड़ी चीज पौधे में 100% जितने भी हमारे मिट्टी में रोग हैं, क्योंकि ये हमारा समझ लीजिए इसके गुण इतने गुण हैं, मतलब ये एंटी फंगल भी है, क्योंकि जब भी आपने सुना होगा जमानों की इसमें कीटाणु होंगे, फंगल होगा, जितनी भी फंगस होगी जड़ को गलन करने की, क्योंकि गर्मी के पीछे जड़ धीमे धीमे हमारी खत्म होने लगती क्योंकि केंचुए डेड हो जाते हैं। तो हमने एक टुकड़ा कार्बन का डाला, इससे हमारे पौधों में नमी हुई, क्योंकि पौधा सूखेगा ही नहीं, मिट्टी सूखेगी नहीं, क्योंकि हमने ये कोयला डाल दिया। तो इसकी नमी से हमारी मिट्टी गीली बनी रहेगी, मिट्टी गीली होगी तो केंचुए होंगे, खूब सारे केंचुए बने रहेंगे। तो ये पहला उपाय मैंने बता दिया। सब लोग होते हैं परेशान इस समस्या से, क्योंकि ये अक्सर समस्या हमारे अक्सर पौधों में लगी रहती है। कई गमले ऐसे होते हैं जहां चारों तरफ, यहाँ देखिए यहाँ घास लगी है और यहाँ तो घास का अंबार लग गया है, ये देखिए ये घास का अंबार लगा है। तो हम लोग को अरे यार मॉर्निंग रोज इतने सुंदर सुंदर लगे, बताओ बीच में घास लगी आ रही चारों तरफ। तो ये घास क्या होती है, पूरी हमारे पौधों की जो पूरी पौधों में फूल आने होते हैं उनकी शक्ति छीन लेती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन इतना ज्यादा होता है घास में। तो ये हमारी फायदेमंद भी होती है, लेकिन हमारी घास इस समय लगी है तो ये हमारी नुकसानदेह, क्योंकि हमारा सारी शक्ति हमारी इस घास में आ जा रही है, इस घास हमारी बढ़ती जा रही है। यहाँ लगी है सदाबहार का, यहाँ फूल लगा है, तो यहाँ भी देखिए घास लगी पड़ी है। चारों तरफ कूट लिया है। अब कूट के हमने जरा सी गुड़ाई कर दी और अपने पौधों में गुड़ाई करने के बाद इसको डाल दिया कोयले को। जब ये कोयला हम डाल देंगे तो हमारी 100% क्या होगा, मिट्टी होगी उपजाऊ और ये घास आनी बंद हो जाएगी। दूसरी चीज ये तरीका बता दिया, घास आनी बंद हो जाएगी। कभी भी आजमा लेना, मेरी बातों में मत आना, लेकिन जब आप आजमाओ, क्योंकि मैंने बताया है, तो जब ये बात आप आजमाओगे तभी आपको यकीन हो पाएगा। जिस गमले में आपके लगे बहुत घास आती है, आज आपने घास निकाली फिर घास आ गई, तो गुड़ाई करना है। सबसे पहला पॉइंट होता है गुड़ाई, क्योंकि गुड़ाई से ही हमारी मिट्टी पहले से जाम हो चुकी होती है, सांस आनी बंद हो जाती है मिट्टी में। जब मिट्टी में सांस आनी बंद हो जाती है तभी उसमें घास होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तभी उसमें घास पैदा होती है। तो ये कोयला हमारे मिट्टी में ऑक्सीजन डालता है, सबसे पहली चीज, क्योंकि मिट्टी हमारी डेड हो चुकी है। मिट्टी डेड मतलब केंचुए डेड हो चुके हैं, तो मिट्टी डेड हो गई। हमने इसका कोयले का पाउडर बनाना है। कैसे, ये फर्स्ट क्लास पाउडर भी बनाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों का भी उपयोग बताएंगे। छोटे छोटे टुकड़ों का क्या उपयोग होगा, जो मैंने अभी बताया आपको, कि जहां आप इन छोटे छोटे टुकड़ों को डालोगे सबसे ज्यादा ये आपको मरते पौधा, मैंने इसीलिए देखिए ये पौधे को रखा है। ये पौधा क्या है, हमारा मर रहा है, गुलाब। गर्मियों में क्या होता है, गुलाब में बहुत बेचारा एकदम से डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि ये हमारा सर्दियों का राजा होता है। ऐसे लोग कहते हैं साल भर फूल देता है, भाई देता है, बात सही है, लेकिन अगर बहुत तेज गर्मी पड़ने लगती है, तापमान हमारा 45 के पार हो जाता है, तब गुलाब हमारा बीमार हो जाता है। और ये क्या है, हमारे गुलाब में इस समय हो गया है रोग बहुत बुरी तरह से, और पौधा समझ लीजिए इतना स्ट्रेस में आ गया है, इतना ज्यादा बीमार हो गया है कि इसने अपनी पत्तियों तक में बिल्कुल, यहाँ से देखिए डेड होने लगा, पत्तियां पूरी धीमे से जल गई, मतलब बिल्कुल ही डेड होने लगा है। तो हमको क्या कर रहा है, मरते पौधों को जिंदा करना है। कोयले जड़ों को किनारे खोद रहा है, क्योंकि हमारे इसमें लग चुकी है फंगस। ऐसी फंगस लग गई है कि जड़ इसने गलन कर दी, जड़ को गलन कर दी गर्मी के मारे, और पौधा हमारा धीमे धीमे मर गया। तो कोयला लिया हमने यहाँ पे डाल दिया। चाहे तो थोड़ा सा और महीन कर सकते हैं इसको, और महीन कर देंगे तो जल्दी इसमें मिट्टी के अंदर जो जड़ें हमारी फंगस लग चुकी है जड़ों में, क्योंकि जड़ में जब फंगस लगी है, क्योंकि केंचुए खत्म हो गए, केंचुए खत्म हुए, जड़ गलन हुई, ऑक्सीजन आनी बंद हो गई, तभी हमारी जड़ गलन हुई, तो हमारे पौधे डेड हो गए। मतलब इसको जिंदा करना है। अब हमने इसका पाउडर बिल्कुल महीन बना लिया और बिल्कुल जड़ के किनारे डाल दिया। ये हमारा 100% फार्मूला है,
और कुछ दिनों बाद आप अगर इसमें जान है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जो पौधा बिल्कुल मर चुका होता है, बिल्कुल खरोंच के देखो सूखा होता है, उसको बोल देते हैं कि आपने कहा था मरता होगा, हमारा तो जिंदा ही नहीं हुआ, आपने बोल दिया और देखिए हमारा पौधा तो मर ही गया। तो हम जो मर चुका है उसको हम जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें हमको मालूम है कि ये बच सकता है भी, तो एक उम्मीद आदमी हमेशा कभी नहीं छोड़ता। तो हम इसमें एक आपको उम्मीद दिला रहे हैं कि ये पौधा आपका ठीक हो सकता है। ये हम कहेंगे कि मतलब मरते पौधे जिंदा, यही कहेंगे। जो मैंने आपको भी बताया कि हमारे पौधों में नमी बनाए रखेंगे, सबसे पहला काम हमारे पौधों में नमी बनाए रखेंगे। मिट्टी में हमारे बिल्कुल भी 100% हमारी मिट्टी में ऑक्सीजन पैदा करेंगे। तो दूसरा उपाय डालेंगे हम मट्टी में ऑक्सीजन। जो मट्टी हमारी डेड हो चुकी है, बिल्कुल पत्थर जैसी हो चुकी है, उसमें हमको हल्की सी गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने के बाद हमको ये कोयला एक एक इसमें डाल देना है, ये चीज। फिर क्योंकि हम भी परेशान है, ये बात सही है, हम भी इस समय बहुत परेशान है गर्मियों में। किससे? चींटियों से। इतनी चींटियां आ रही हैं, इतनी चींटियां आ रही हैं गर्मी में, जो गमला आप हटा के यूं जैसे देखो, बस ऐसे चींटियां अंडे दे रही हैं उसमें, क्योंकि चींटियों को इस समय गर्मियां लग रही हैं और गमले के नीचे उनको नमी होती है और नमी में ठंडक पहुंचती है। तो ये काम आपको, सबसे बड़ी चीज आपको चींटियों से दिलाएगा छुटकारा। क्या? पूरा कोयला पूरे ड्रेनेज होल से आती हैं चींटियां, भर जाती हैं पूरे गमले के अंदर। तो गमलों में बिल्कुल एक तो ऑक्सीजन बंद कर देती हैं और इतने अपने अंडे दे देती हैं कि जड़ों को पूरा खत्म कर देती हैं, क्योंकि केंचुए हमारे मर गए हैं। केंचुओं को खाने आती दौड़ती हुई, केंचुओं को खाने आएंगी क्योंकि नीचे से घुस गई, तो उसमें नमी आई, उनमें नमी जहां जहां उनको नमी दिखती है वहीं बैठ जाती हैं और एक चींटी से करोड़ों करोड़ों चींटियां बन जाती हैं। क्योंकि आपको लग रहा है हमारे सीड मर रहे हैं, धीमे धीमे सीड मर रहे हैं, तो मर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये वाला आपको उपाय बता ही दिया है कि मर रहे हैं तो आपको जीना कैसे सिखाना है, क्योंकि इससे मेन हमारा मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। कार्बन आएगा, इससे कार्बन से ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन आएंगे, केंचुए आएंगे, तभी हमारे पौधों में ऑक्सीजन मिलेगी। ये ड्रेनेज होल है, उसमें ये देखिए ऐसे फैला देना है वहां पे और गमले को अपने ऐसे रख देना है। जब आप ऐसे रख दोगे, गारंटी है, जैसे हम लोग एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, तो ये कोयला हमारा लक्ष्मण रेखा, हमारी चींटियों की लक्ष्मण रेखा है ये कोयला। अब इससे हमारी चींटियां कोसों दूर भाग जाएंगी, क्योंकि हमने उनके लिए खींच दी लक्ष्मण रेखा। अब इससे हमारी चींटियां नहीं आएंगी। तो जितने जिसमें जिसमें ज्यादा चींटियां हो उसमें डाल दीजिए। ऊपर जिसमें डालेंगे तो वो चींटियां तो अपने आप ही नहीं आएंगी। जहां जहां आपने ऊपर, तो आपको सारे गमलों में डालना है। इंडोर वाले गमलों में जहां आपको बहुत ज्यादा आपको शिकायत है पौधों में मर रहे हैं, उसमें डाल दीजिए। नहीं तो बाकी अपने जितनी सब्जियां लगी हैं अपनी, जितने कद्दू, लौकी, तुरई जहां जहां लगे हैं, सारे ऊपर से छिड़क दीजिए इनको। जितना आपने ये पाउडर बनाया है अपना कोयले का, चारों तरफ ऊपर छिड़किए। इससे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज हमने आपको बताया, हमारा मिलीबग जो इसको पानी 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में इस बुरादे को कम से कम आधे घंटे के लिए भर दीजिए। 1 घंटे में आपको दिखाई देती हूँ। 1 लीटर पानी के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है और इसको बिल्कुल महीन चूरा बनाना है। स्प्रे बोतल का तो सवाल ही नहीं उठता भरने का, क्योंकि ये कोयला है, ये फंस जाएगा स्प्रे बोतल में। तो स्प्रे बोतल में कब आप कर सकते हो, इसमें पानी में रात भर के लिए चूरा डाल दीजिए। उसके बाद बिल्कुल महीन एक कॉटन से कपड़े से छान लीजिए, तब आप स्प्रे बोतल में भर सकते हो। उसका भी तरीका दिखा रही हूँ कि मतलब अगर आपको स्प्रे बोतल में भर के डालना है, क्योंकि क्या है ये हमारे पौधों में जितने भी कीड़े होते हैं, 100% बता रही हूँ, ये सब आइडिया कभी भी आजमा लेना, 100% काम करेंगे। एक फार्मूला फेल वाला नहीं है। जितने भी आपके पौधों में कीड़े लग रहे हैं, जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है मिलीबग का शिकार हो गया है, कितनी तेज मिलीबग, गुड़हल में मिलीबग लग गया है, टमाटर में हमारे कीड़े लग गए हैं, कद्दू में हमारे कीड़े लग गए हैं, तुरई में कीड़े लग गए हैं, तो ये 100% फार्मूला है। जहां जहां कीड़े लगे हैं, जहां जहां मिलीबग लगा है, जितने भी फल मक्खी बैठी है हमारी कद्दू में, लौकी में, बैगन में, जहां मिर्चे में सबसे ज्यादा मडोरिया रोग होता है, तो मिर्चे में डाल के देखिए। ये 100% फार्मूला लेके आई हूँ मिर्चों में पानी का, क्योंकि मैंने आपको बोला स्प्रे बोतल में अगर आपको भरना है, देखिए तुरंत ये तुरंत वाला हमारा काम होता है। अगर आपको स्प्रे बोतल में भरना है, मुश्किल से आपको 5 मिनट के लिए बस इसको चूरा डाल देना है। देखिए पूरा काला हो गया। तो बस इसको कॉटन के कपड़े से छान लीजिए और बस छान के स्प्रे बोतल में भर के फिर जहां जहां आपके मिली लगाओ छिड़क दीजिए। अब ये मिर्ची है, मिर्ची में देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये मिर्ची का फूल आना शुरू हो गया इसमें। तो ये मिर्ची के पौधों में 100% काम करता है। जो टमाटर के पौधों में डालिए, क्योंकि टमाटर में भी सबसे ज्यादा मडोरिया रोग हो जाता है, टमाटर में डालिए। ये बैगन का देखिए, यहाँ पे बैगन जहाँ, क्योंकि सब्जियों वाले पौधों में हो जाते हैं फल मक्खी के अटैक,
फल मक्खी के, क्योंकि जब हमारा पौधा कमजोर हो जाता है, क्योंकि मिट्टी सबसे ज्यादा कमजोर हुई, जहां मिट्टी कमजोर हुई पौधा कमजोर हुआ, पौधा कमजोर हुआ तो कीड़ों का अटैक हो गया। तो ये सारे एंटी फंगल हमारे दूर कर देंगे। सफेद मक्खी, जो हमारे रस चूसक मक्खी होती हैं, सारी मक्खियों को हटाएगा, मट्टी में जान पैदा करेगा, पत्थर जैसी मिट्टी उपजाऊ करेगा। हर पौधे में डालना है, हर पौधे में छिड़काव कर दीजिए। ये आपका फार्मूला ऐसा दिखा रही हूँ। बीज डाल रहे हैं तो बीज में भी ये आप पानी डाल सकते हैं ठाट से। जब अपना बीज बोते हैं, धनिया लगाएं, मिर्ची लगाएं, पालक लगाएं, जो भी लगाएंगे सब पौधों में इसका आप जब भी छिड़काव करना है, क्योंकि ये हमारा एंटी फंगल है, वायरस को खत्म कर देगा बिल्कुल A to Z, वहां पे ये डाल दीजिए। तो हर तरह से पौधे आपके स्वस्थ होंगे, जीने लगेंगे। जहां भी पौधे में आशंका हो रही है मरने की, तो वहां, क्योंकि मैं आपको ये सालों से चीजें दिखाती हूँ, और चीजें क्या है, आज मैंने पहले अपनाऊंगी, हर चीज दिखाती हूँ आपको अपना के, उसके बाद ही रिजल्ट लेके आती हूँ। क्योंकि जब रिजल्ट पास हो जाता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि फेल हो जाता है, जब फेल होगा तो कभी नहीं बताऊंगी कि ये काम करो, जब पास होता है तभी लेके आती हूँ, तभी बता। कभी भी मन नहीं करता था गार्डनिंग करने का, लेकिन आपकी गार्डनिंग इतनी आसान होती है कि ना मन करते हुए भी इतना मन करने लग गया है कि अब तो हम सब्जियां भी लगाने लगे हैं, फूल भी लगाने लगे हैं, क्योंकि गार्डनिंग हो गई है आसान। तरीके आपके इतनी इजी होते हैं कि हम लोग खूब सारे अब फ्री में ढेर सारे पौधे भी लगा लेते हैं, सब्जियां भी लगाते हैं, किचन गार्डनिंग भी करते हैं, क्योंकि हमको ना ही खाद खरीदनी है, ना ही हमें कोई काम, ना ही हमने एंटी फंगल कोई भी कीटनाशक दवाई खरीदी, ना हमने फर्टिलाइजर खरीदे, ना हमने मिट्टी खरीदी। सब कुछ आपका गार्डनिंग में होता है फ्री का जुगाड़। तो यहाँ फ्री के जुगाड़ में ही सब कुछ दिखाती हूँ। कोई महंगी दवा नहीं खरीदनी, कहीं बाजार नहीं जाना, कोई मतलब नहीं है। बस ये सब चीजें ऐसी हैं। अब कोयला भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई भी पुरानी पीपल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, जो मोटे मोटे लकड़ियां मिले, जलाइए कोने में, फटाक से उससे आपकी जैसी जले, ठंडी होगी, बन गया कोयला, अपना लकड़ी का कोयला, ठाट से बन गया कोयला, बस बन गया कोयला। बना दीजिए, अपने पौधों को जीवन वरदान दीजिए पूरी गर्मी भर। जितनी आपके पौधे में जहां जहां आपको लग रहा है मट्टी हमारी डेड हो गई है, सब में डाल दीजिए। 100% फार्मूला है, बता दूंगी आपको। और कमेंट में तभी मुझे कमेंट करना जब आप ये बात अजमा लेना, तभी मुझे, क्योंकि कई लोगों ने अजमाया भी होगा, क्योंकि आज पहली बार ये वीडियो नहीं लाई हूँ, कई सालों से ये वीडियो आपके पास हर कुछ टाइम बाद लाती हूँ, क्योंकि ये गर्मियों की रामबाण तरीके हैं। गर्मियों में मट्टी हमारी पत्थर हो रही है, गर्मियों में केंचुए मर रहे हैं, गर्मियों में ही पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो गर्मियों में भी काम करती है, सर्दियों में भी अलग अलग तरीके बताती हूँ, गर्मियों में भी इसके डिफरेंट तरीके बताती हूँ। सब तरीके होते हैं पास, बिल्कुल। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताइएगा। ना समझ में आया तो, क्योंकि मुझे तो अभी सब गमलों में डालना है, आपको गिने चुने गमले दिखाती हूँ, लेकिन मुझे तो कल 500 में डाले, कुछ आज डालूंगी।